Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द जिंदगी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, मैं अपने चैनल द जिंदगी और दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कुछ व्यक्तिगत सवाल से। आप गया का नेतृत्व काफी लंबे समय से कर रहे हैं, ऐसे में आपका गया के लोगों से जुड़ाव कैसे हुआ? राजनीति में जनता की तरफ और जब यहाँ पर सन 74 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बड़ा आंदोलन था, शिक्षा नामों परिवर्तन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के सवाल को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ और उसका अगुवाई कर रहे थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण। बहुत साल आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। मैं विद्यार्थी जीवन में था, इंटर में पढ़ रहा था और उस समय लगा कि भाई देश के लिए लड़ी जा रही, राज्य के लिए लड़ा जा रहा है, तो जब विद्यार्थी था तो मैं भी शामिल हो गया था। हमारे शुरुआत छात्र आंदोलन से और तब से लेकर लगातार हूँ 20 वर्षों तक गया के लोगों के बीच में रहने का अवसर मिला जाकर और गया के लोगों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला जाकर। उसी का परिणाम है कि मैं 90 में विधायक बन और विधायक बनने के बाद लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से बना हुआ होता था। उसका मूल कारण है लोग चाहते हैं कि उनके बीच में मैं हूँ, उनके सुख में दुख में और हर समय मैं उपस्थित रहता हूँ जाकर के, और जो हमारे हाथ में होता है उनके लिए प्रयास करते हैं कि गंगा जी के पानी लाने का काम कर रहे हैं। जो असंभव काम था तो गंगा जी के पानी गया आएगा और लोग गंगा जी के घरों में पानी जब जाएंगे जाकर के, तो जो असंभव चीज़ था उसको लाने का हमने एक भागीरथी प्रयास किया और उससे गया बोध गया दोनों और बगल नालंदा लाभान्वित हो गया। इसकी पहल हमने की थी जाकर और सरकार का सहयोग मिला जाकर, योजना की स्वीकृति मिल गई जाकर, योजना पर काम शुरू हो गया है। अब यहाँ के लोग कुकिंग गैस के लिए लाइन में लगे रहते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध लोगों को। अब गया में जिस तरह पानी जा रहा है घरों में, बिजली का लाइन जा रहा है, उस तरह गैस कनेक्शन जा रहा है, तो आम जनता काम चाहती है। फिर कानून का राज है, बिजली मिल रही 24 घंटा, सड़क अच्छे बन गए हैं, तो आम जनता को डेवलपमेंट चाहिए, शांति चाहिए जाकर। उसके लिए हमारी सरकार का बेहतर प्रयास है और यहाँ के लोग इसी वजह से लोगों के बीच में उनके हर संकट दुख सुख में साथ रहने का मौका मिलता है जाकर। जी, तो आप गया वासियों से ग्राउंड लेवल पे कैसे कनेक्ट होते हैं? मान लिया वैसे कोरोना महामारी आई है, तो महामारी में कैंप कर दिया और कैंप 2 महीने में रहा गया। उस सब पूरा सारा इंडस्ट्री बंद था, व्यापार बंद था, सारे चीज ठप हो गए थे, पराई हो गए। उस समय हमको लगा कि संकट की घड़ी है, इस संकट के दौर में कैसे लोगों से, पर मैं घर छोड़कर और कैंप यहाँ कर गया और लगातार मैंने यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक जो संभव हुआ हम लोगों ने वैसे लोगों को, जो फुटपाथ दुकानदार वाले लोग थे, जो मंदिर के पुजारी हमारे थे, टेम्पो चालक थे जाकर, रिक्शा चालक थे, रेलवे वाले कुली थे जाकर, और फुटपाथ दुकानदार थे जो अखबार बांटते हैं, तो ऐसी बड़ी संख्या में जो गरीब गुरबा लोग थे उनकी चिंता हमने की जाकर, उनके जो संभव हमारे हाथ में था उनको मदद पहुँचाने का काम लगा कि तो हमारा तो धर्म है और हम यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है और हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया जाकर के लोगों को, गरीबों को गमछा, साबुन, राशन और मंदिरों में भी, मैंने हर क्षेत्र में जो स्लम बस्तियाँ थी वहाँ पहुँचाने का काम किया। तो लोग देखते हैं कि भाई संकट के समय कौन, मुसीबत जब आदमी पर आता है उस समय कौन साथ होता है, उन वक्त पर हम यहाँ की जनता का खड़े रहे जाकर और जो हमसे बन पड़ा लोग उससे पकड़ने का हमने काम किया। ये मूल कारण। चूंकि आप बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं, इसलिए मैं आपसे अब कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी। आप बिहार के कृषि मंत्री होते हुए कृषि से जुड़ी किन किन चीजों में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं? ये तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो थी कृषि के क्षेत्र में
इस समय पर बीज नहीं मिलता, उस समय बीज देना शुरू करो। फिर किसान जो वैरायटी चाहते थे वो वैरायटी नहीं मिलता। उत्तर बिहार में चाहिए जहाँ बाढ़ वाला इलाका तो स्वर्णा धान होता है, दक्षिण बिहार में सहभागी होता है, कम पानी में धान की खेती होती है। तो हमने व्यवस्था बनाया, किसानों को जरूरत के हिसाब से हम बीज की आपूर्ति कराने का काम किया। दूसरा, खाद समय पर मिलना, लोग फर्टिलाइजर, फिर दवा, माने जो उत्पादन हम करते हैं, उत्पादन करने में कीट व्याधि का प्रकोप होता है जिससे फसलों का नुकसान भी होता है, तो उसके लिए हमने प्रयास किया जाता है। जैसे अब हाल में लोकस टिड्डी दल का हमला हो रहा था, बड़ी संख्या में टिड्डी दल बिहार आ गए थे, तो हमने उसको रोकने के लिए जो प्रयास किया सफलता में मिली, और देश के कई राज्यों में टिड्डी दल के हमले से किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन बिहार नुकसान होने हम नहीं दिए। हमारी पूरी तैयारी रही और अच्छी सफलता भी मिली जाकर। वैश्विक कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारा फसल तैयार था, रबी गेहूं का, अब हार्वेस्टिंग करना था, तुरंत तैयारी हमने करा, एडवाइजरी जारी हमने किया। किसानों के बीच में हमारे किसान सलाहकार समन्वयक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको गाइड हमने किया कि दूरी बनाकर, मास्क लगा करके और आप खेतों में जाएं और कटनी का काम करें। कंबाइन हार्वेस्टर मंगवाए हमने जाकर, बाहर पंजाब में थे, बिहार में लगभग 400 से 500 कंबाइन हार्वेस्टर जाकर, तो बड़े किसान जो है बड़े खेतों में मशीन का इस्तेमाल करते हैं और तब से कटाई गेहूँ का करते हैं। तो हम मंगवा लिए थे, थोड़ा बीच में बाधा हुआ, बाहर के लोग यहाँ गए, संक्रमण खतरा होगा, तो इसको हेल्थ चेकअप करवाया हम लोग, क्वारंटाइन में डाला हमने। हेल्थ चेकअप करवाने के बाद स्वस्थ पाए गए, सब लगाया हमने, और 22,70,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिहार में खेती है, और 5 लाख हेक्टेयर में खेती होती है मक्का का, और लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में 1 लाख हेक्टेयर में होता है हमारा दलहनी फसल, और 50,000 तिलहनी फसल होता है। सबका हमने हार्वेस्टिंग करा लॉकडाउन में, जब निकल नहीं रहे थे, हम स्वयं 38 जिला के अधिकारियों को आदेश दिए एकदम किसानों को संपर्क में रहें, एडवाइजरी जारी हमने किया, और काफ़ी हमें उसमें किसानों के सहयोग से सफलता मिल जाती। तो इस संकट घड़ी में, और अभी खरीफ का मौसम, इस खरीफ के मौसम में 33 लाख हेक्टेयर में बिहार में धान खेती और 5 लाख हेक्टेयर मक्का खेती, 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी और 50,000 में तिलहनी फसलों का होता है। इतनी तैयारी हमारी, मतलब है टारगेट जो हमारा था, हम टारगेट से अचीव ज़्यादा कर जाएंगे अगर मौसम के अनुकूल है। अगर समय बारिश आ रही है, अगर जब बारिश कम होती थी या बारिश नहीं हुआ तो हम उनको डीजल अनुदान देते थे जाकर, फिर बेमौसम बारिश ओलावृष्टि आने पर उनको कृषि की सहायता करते हैं। 18 लाख किसानों को हम 2020 के फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो प्राकृतिक आपदा है, तो हमने किसानों को काफ़ी मदद किया, और 18 लाख से अधिक किसानों के खाते में 600 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से कृषि को देने का हमने काम किया है। तो बिहार के किसानों के साथ हमेशा खड़े हैं उनके हर बातों के लिए, और काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी अंतर आया है। अब किसानों के सामने जो संकट था वो संकट दूर हुआ है, और आगे हमारा प्लान है हर खेत में बिजली पहुंचाने, उसी फीडर के माध्यम बिजली पहुंचा रहे हैं। जब बिजली गांव में जाती थी तो उस पर डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हमें सेपरेट एग्रीकल्चर फीडर से बिजली पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। 90% बिहार मेरा काम हो गया है, और आगे प्लान हमारा है हर खेत में। जनसंघ का नारा था, जनसंघ में जब बीजेपी पे जनसंघ हुआ करता था पक्ष, जिसके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे नेता थे। नारा था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आज की हमारी सरकार बिहार में एनडीए की सरकार है, और उस समय का नारा जो हमारा था, आज हर हाथ को हम काम दे रहे हैं, और खेतों में सर्वे करा रहे हैं जाकर के, और सर्वे करा करके हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था भी कराने जा रहे हैं। किसानों का मूल डिमांड यही है, हमें सिंचाई का इंतजाम करो, सिंचाई का इंतजाम हो जाएगा तो खेती कर लेंगे। उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। जी, बिहार में किसानों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि वो अपने अनाज को सरकारी दामों पे नहीं बेच पाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार का क्या रोड मैप है? भारत सरकार समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, और हमारी सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने
केंद्र की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए तय किया है 18 फसलों में, और 50 से लेकर 83% तक का तय हुआ है। लेकिन बिहार में हम 2 फसल हम क्रय करते हैं, एक धान क्रय करते हैं, एक गेहूं क्रय करते हैं। एक गेहूं की फसलों में इस बार हमारा जो रेट था 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन बाजार में 2021 रुपये क्विंटल को मिला। बड़ी बड़ी कंपनी में खरीदा हम लोग, उसमें उसको हमारे विभाग के अधिकारियों ने कोऑर्डिनेट किया। इस बार किसानों को गेहूं में मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक प्राइस मिली जाएगा। तो हम बिहार में 2 फसलों को हम न्यूनतम समर्थन को क्रय करते हैं जाकर के, और बाकी फसलों का क्रय नहीं कर पाते जाकर के। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी जो अनाउंस किया है खरीफ में जाकर 18 फसलों के लिए, और 50 से 83% तो देश के हर राज्यों में अलग अलग सरकारें व्यवस्था करती है, और न्यूनतम पर खरीद करके किसानों को दाम दिलाने का काम। आज विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कोविड-19 जब आया, इस वैश्विक कोरोना महामारी में हमने किसानों को हम खाद, बीज और दवा की दुकानों खुलवाया हमने। और शुरू में जब हार्वेस्टिंग का काम चल रहा था, थोड़ी बाधा आई थी, बाधा खत्म करवाया हमने, और स्थिति अब समान हो गई है। किसान खेतों में जा रहे हैं, और अभी खरीफ के मौसम में बहुत तेजी से रोपनी का काम चल रहा है। उसमें आधा करीब समझिए कि 99% महिलाएं रोपनी करती है बिहार में जाकर। और इसमें मैं मत्स्य पालन विभाग के बारे में जानना चाहूंगी। मैं मत्स्य के बारे में बताना चाहूंगा कि मत्स्य योजना है, कई योजना है। नए तालाबों का निर्माण जाकर के, हैचरी बनाने का, तालाब का निर्माण करने का है, और नया भी लाया प्लान हमारा है बायोफ्लॉक्स। यानी कि हम चाहेंगे कि घर में भी अपना छत पर या छत के नीचे प्रांगण में भी बने एक टैंक बनाकर, और 2 कट्ठे जमीन में चाहेंगे यहाँ। तो वैसे हमारे पास एक प्लान है 8.5 लाख रुपये का है। उस प्लान में आधा सब्सिडी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 75% जाकर, तो इस तरह हम उनको मदद कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर बिहार में मछली का उत्पादन हो रहा है, और मुझे बताते खुशी हो रही है कि आज बिहार 6ठे स्थान पर था। बिहार मछली उत्पादन में 4थे स्थान पर आ गया है। और अब मछली पहले बाहर जाती थी, अब 33,000 मीट्रिक टन मछली बाहर भेज रहे हैं। बिहार का मछली नेपाल जा रहा है, सिल्लीगुड़ी जा रहा है, बनारस जा रहा है जाकर के, देश के अन्य राज्यों में जा रहा है जाकर। तो बिहार का जो पानी मीठा पानी, यहाँ का मछली का टेस्ट बहुत मीठा होता है, तो काफ़ी डिमांड है जाकर। तो 33,000 मीट्रिक टन मछली बाहर भेज रही है। समय था कि आंध्रा की मछली आती थी, समय बदला और बिहार की मछली देश का कोने में जाती। जी, आज के दौर में सूचना और प्रौद्योगिकी का एक विशेष स्थान है। हाल में ही मैंने इसे लेकर एक केस अध्ययन भी किया है, जिससे मैंने पाया कि किसान लोग पहले की अपेक्षा जागरूक तो हुए हैं, लेकिन जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। इसे लेकर सरकार कितना गंभीर है? जब बने कृषि मंत्री, हमारे मन में बात आई कि सरकार जो काम कर रही है किसानों को मालूम नहीं होता है, गाँव में घूम रहा है, तो देखा कि जानकारी नहीं है। हमने तो निर्णय लिया किसान चौपाल लगाना, और बिहार में पहली बार 18 में 19 में 2 साल में चौपाल, एक रबी के पहले, एक खरीफ के पहले, और 2 चौपाल 8,405 पंचायतों में लगाया हमने जाकर के। और चौपाल के अच्छे परिणाम आए, अच्छा फीडबैक आया, किसानों ने अपनी बातों को रखी जाकर। और हमने भी केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं को बताने का काम किया। तो चौपाल है कि उसका किसान पाठशाला लगाते हैं। किसान पाठशाला में बताते हैं कि जो फसलों का रख रखाव कैसे करना है, कीट व्याधि से कैसे बचाना है। किसान गोष्ठी होती है, किसान वैज्ञानिकों के साथ बैठक होती जाकर। तो हमने सिस्टम खड़ा किया है करके। और अभी जो वैश्विक कोरोना महामारी में किसानों और मैंने क्या कहते उसको है ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं जाकर, काम रुके नहीं, काम हमारा जारी जाकर के। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार के किसान काफी जागरूक हो चुके हैं, और किसान को हर बातों की जानकारी देने के लिए हम सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, ताकि हर बात। फिर खेती बाड़ी की मैगजीन हमने शुरू किया है, उसको ले आइए, आयुष मैगजीन,
तो एक खेती बाड़ी मैगजीन है, उसको हमने प्रकाशित किया हर 3 महीने पर। तो उसके माध्यम से किसानों को, और डायरी भी ले जाएगा हर बार, किसानों को हर बातों की जानकारी जाकर को, तो खेती बाड़ी मैगजीन दिखाता भी मैं आपको जाकर। तो सारी एक्टिविटीज हमारी, और मैगजीन जो हमारा है प्रति 3 महीने पर 3 लाख सब्बार है, और गाँव में जा रहा है, किसानों को जानकारी मिलेगी। नहीं, मतलब उनका कहना है कि कब बारिश होगी, कब क्या होगी, इसकी जानकारी उन्हें ठीक समय पे नहीं मिल पाती है। टेलीमेट्रिक सिस्टम खड़ा किया है, इस समय के पहले सूचना उनको बारिश का, तो उससे उनको फायदा होगा। उसकी तैयारी भी की गई है। अभी हमने 3 जिले में शुरू किया है, एक सुपौल, मोतिहारी और नालंदा, और आगे गया और अरवल। तो 3 परियोजना हमारे लगभग अंतिम चरण में, और 2 पर हमारा जो है वो लगभग मतलब स्टार्ट होने वाला जाकर है, ताकि किसानों को हम समय से पहले जानकारी दें कि कितना बारिश होने वाला है, कब बारिश होने वाला है, उससे किसान सचेत रहेंगे, जाकर नुकसान नहीं होगा और उसका फायदा उठा पाएंगे। जी, उनका एक और शिकायत थी कि वो समय से जो प्रधानमंत्री का स्कीम्स आता है उनके बारे में उनको जानकारी समय से नहीं मिल पाती है। बिहार में 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनके खाते में अभी लॉकडाउन 2,000 की राशि गई, और पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाइन है। ये मैगजीन खेती बाड़ी, इस मैगजीन को हमने हर 3 महीने पर मैं निकालता हूँ, और सारी इसकी एक्टिविटी की जानकारी होती है, और गाँव के अंदर जा रहा है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही कमिटमेंट है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इसे लेकर सरकार की क्या पहल है? हम किसानों को खेती के साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं कि खेती के साथ साथ गौ पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मशरूम का उत्पादन, और मधुमक्खी पालन, और वर्मी कंपोस्ट और बागवानी। यदि किसान ऐसा करते हैं यदि, तो निश्चित तौर पर आय बढ़ेगी जाकर के। और हमने प्रयोग किया है कि राज्य में जो किसान हमारे जाकर के हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, किसान की आमदनी दोगुनी नहीं कई गुनी बढ़ जाएगी जाकर। तो हमारा प्रयास है जाकर के कि हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 23 प्रकार का ट्रेनिंग हम दे रहे हैं किसानों को। हम ट्रेनिंग दे करके बता रहे हैं कि खेती के साथ साथ इन चीज़ों को आप करते हैं, मधुमक्खी पालन, गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, तो आपका आमदनी बढ़ेगा, और क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और आय जब बढ़ेगा। और दूसरा, लागत कैसे खेतों में कम, तो खेती में लागत कम करने के लिए हम सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। किसान जाने अनजाने में नहीं पता है 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, और 16 पोषक तत्व फास्फोरस, आयरन, नाइट्रेट, किस चीज का किसान को नहीं मालूम होता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी की जांच करते जब हम देंगे उनको मालूम होगा कि हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है जाकर, और उसके हिसाब से किसान खाद का प्रयोग करेंगे तो लागत कम जाएगा। दूसरा हम कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है कि कम पानी में खेती कैसे, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद से पानी, उससे 60% पानी की बचत होगी, और साथ साथ 25% प्रोडक्शन बढ़ेगा। और डीजल से यदि खेती किसान करेंगे जाकर के, पानी जब बचेगा तो लागत कम रहेगा। और उसी तरह डीजल से खेती करेंगे तो 200 रुपये खर्चा होता है, बिजली से करेंगे तो 5 रुपये खर्च होगा जाकर। फिर हम सामूहिक खेती को ले जा रहे हैं कि अगर टुकड़े टुकड़े में जब खेती करेंगे लागत पर बढ़ता है जाकर, समूह में करेंगे कोई काम को, कॉस्टिंग हमारा कम रहेगा। इसके लिए किसानों के लिए हम बना रहे FI, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, कृषक समूह, महिलाओं के लिए फूड सिक्योरिटी ग्रुप, खास सुरक्षा समूह, और किसानों को मिलाकर बना रहे FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खेत से लेकर बाजार तक हम व्यवस्था कर रहे हैं जाकर के। तो खेत जब सामूहिक रूप में जब होगी तो लागत कमेगा जाकर के, और खेती के साथ साथ गौ पालन करेंगे, बकरी पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे तो स्वतः उनकी आमदनी बढ़ेगी। उस दिशा में हम किसानों को कुछ काम कर रहे हैं, और किसानों को आगामी कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA को आप कैसी स्थिति में देखते हैं? NDA बिहार में अच्छा काम कर रहा है।
और एक समय था बिहार अंधेरे में बिहार होता था, गड्ढे में बिहार हुआ करता था। सड़कों का जाल हमने बिछाया है बिहार में। बिहार किसी कोने से कुछ चलकर 6 घंटे पटना पहुंच सकता है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, PWD की सड़क हो, ग्रामीण कार्य की सड़क हो, गांव से लेकर शहर तक सड़कों का जाल हमें बिछाया जाता है। बिजली हम करीब 20 से 22 घंटा बिजली आपूर्ति कराने का काम करते हैं। राज्य में लाइन ऑर्डर ठीक, और वैश्विक कोरोना महामारी में सरकार का बेहतर कॉन्फिडेंस रहा है। राज्य में 1,68,00,000 लोगों को हम राशन कार्ड था, 23 लाख नया कार्ड हम देने जा रहे हैं। तो बिहार में बड़े पैमाने पर सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है। गरीबी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल लेकर हो, राज्य का विकास का सवाल हो, तो हमारी सरकार का एजेंडा है डेवलपमेंट जाकर। तो हमने जो अभी चुनाव का अनाउंस हुआ नहीं, चुनाव का अनाउंस इलेक्शन कमीशन करेगा। अभी हमारी प्राथमिकता है लोगों को जान बचाना। ये वैश्विक कोरोना महामारी है, हमारी प्राथमिकता है लोगों को जान बचाना। चुनाव का जो ऐलान होगा, चुनाव के मैदान में जाएंगे और जनता को निर्णय करना है। ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र का माननीय प्रधानमंत्री का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। बिहार में भाजपा जदयू लोजपा सब मिलकर सरकार चला रहे हैं करके। तो आने वाले वक्त में जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जनता कम चाहती है, डेवलपमेंट, शांति, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और बिहार का विकास बहुत बेहतर हुआ है। करके हम जनता के बीच चुनाव का ऐलान यदि होता है तो विकास के एजेंडे को लेकर जाएंगे। हमने जो काम किया है उस पर वोट। अपना क्षेत्र रहा है, इस बार फिर से आपकी जीत तय नजर आ रही है। आगे गया के विकास के लिए आपकी क्या प्लान है? जनता तय करेगी। चुनाव जब आएगा तो जनता मालिक हमारी जगह करेगी, हम सेवक हैं। तो जनता का फैसला है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और हमारी प्राथमिकता होगी गंगा जल हर घर तक पहुंचाना। गैस का पाइप, गैस का जो लाइन LPG गैस होगा हर घर के दरवाजे तक पहुंचे। हम चाहेंगे बिहार गया में यहाँ के लोगों को 24 घंटा बिजली मिल जाएगी। गया के सार्वजनिक जो स्थल है वो डेवलप हो जाएगा और जो काम बच गए हैं यहाँ पर उन कामों पर हमारी प्राथमिकता होगी जाएगी। और ऐसे तो सड़कों का काम हुआ है, अभी पूरे शहर में पाइप का लाइन बिछ रहा है करीब 400 करोड़ की लागत से। 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट गंगा जी का जल लाने का, बिजली मिल रही है लोगों को, गैस घर में पहुंच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे स्कूल थे जिसके भवन नहीं थे, उन स्कूलों का भवन बनवाया है। और गौतम महिला कॉलेज लंबे समय से किराए का मकान दिया है, हमने प्रयास करा कर जमीन दिलवाया। आज सिविल लाइन थाने के पीछे स्कूल हमारा कॉलेज चल रहा है। तो पहले जहाँ चलता था तो लड़कियां का छात्रा कहती थी सर आपको खड़ा होने का जगह नहीं, बैठना छोड़ दी, खड़ा होना मुश्किल था। हम गए थे मिलने, हम प्रयास की और 2 बीघा जमीन दिलवाया हमने और 2 करोड़ रुपया दिलवाया। पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, सारी छात्राएं वो पढ़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज दिया है। बहुत लोग जो इलाज कराने पटना चले जाते हैं, तो 200 करोड़ का लागत से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में हेल्थ के सेक्टर में हमारा काम हुआ है। तो बड़े पैमाने पर कदर सिटी में गया को लिया गया, बड़े टाइम में लिया गया को, देश के 12 शहरों में गया को शामिल किया गया। बहुत गया अब जगह सीतापुर कितना बढ़िया बन गया है। अच्छा है, बट रामसागर तालाब बन रहा है, अपना बैतरणी ब्रह्मसर जाकर के, और सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है जाकर के। और गया को ग्रीन बनाने में लगे हुए। हमारा आगे प्लान है गया को ग्रीन करना, सफाई बेहतर यहाँ से हो रहा है जाकर के। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि और भी जो काम करने की जरूरत है, हमारी प्राथमिकता हो गया में और विकास काम हो। हमारी प्राथमिकता थी पेयजल, गंगा जी का जल लाना, और ईश्वर के पास और सरकार के सहयोग से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा और उनकी सहमति बनी जाकर गया में कैबिनेट की बैठक हुई। तो हर व्यक्ति को सुबह उठकर पानी चाहिए। फिर गरीबों का आवास बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान बनाया जा रहा है। शहरों को हरा भरा करने के पिछले वर्ष हम लोगों ने शहर के सभी रोडों पर 15,000 वृक्ष लगाने का काम किया। इस बार हम शुरू किए हैं। जो पहाड़ हमारा ब्रह्मधुनी पहाड़ है, रामशिला पहाड़ से घिरा हुआ जाकर के, वहाँ भी बड़े पैमाने पर वहाँ हो रहे हैं जाकर के। अमृत योजना के तहत गांधी मैदान के आगे बड़ा पार्क बन रहा है बच्चों के लिए। फिर रामशिला पहाड़ के पास बड़ा पार्क बन रहा है जाकर के। फिर यहाँ के तालाब है, दीघित तालाब में काम देखा लगा हुआ जाकर के, और गहरा किया जा रहा है, सफाई किया जा रहा है।
रिवर्सल किया जा रहा है। फिर जो हमारा यहाँ पर हाई स्कूल है सबको इंटरमीडिएट में बदला गया है। अभी हम लोगों ने वर्धा स्कूल के लिए और हरांचल विद्यालय के लिए अपनी जमीन नहीं थी, भवन का काम के बाउंड्री मारा है, हम लोग भवन ले जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गया के भाइयों और बहनों के लिए और जो संभव होगा हमारे केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उसका लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना में, आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अगर बड़ी संख्या में गैस लोगों को मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है। आवास की योजना है, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो काफी काम हो रहा है। और किसानों के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6 लाख राशि भेजने का काम। मेरा अंतिम सवाल सर आपसे ये है कि इस महामारी के रोकथाम हेतु और इसके बचाव हेतु आप अपने शहर वासियों और प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे गया जी के भाइयों और बहनों से और बिहार के भाइयों और बहनों से कि 2 गज की दूरी बना के रहें, मास्क का प्रयोग करें जा करके और नियमित व्यायाम करें, नियमित योगासन करें, एक्सरसाइज करें, शरीर की जो इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने जाकर, समय पर सोएं और गर्म पानी का इस्तेमाल करें जाकर, काढ़ा का इस्तेमाल करें जाकर, गिलोय का सेवन करें जाकर, नियमित व्यायाम करें और एकदम शाकाहारी भोजन करें जा करके और साथ साथ समय पर पूरा नींद लेने जा करके। तो मैं समझता हूँ कोरोना हारेगा और हम सबों को जीत होगी। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 गज की दूरी बना करके कोरोना से लड़ना जा करके है, डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। ऐसी बीच में रहना है जा करके, सावधानी बरतते हुए 2 गज की दूरी बनाते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए हम लोगों के बीच काम कर रहे हैं। मैं इस वैश्विक कोरोना महामारी में 50,000 लोग को मिला और 16 जिले का मैं दौरा किया हुआ, घूम रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी गुरुवार, इमामगंज, आमस, सरघाटी और बोधगया। कल मैं गया था टिकारी, कल गए थे वजीरगंज, कल और कई जगह गए थे। तो मैं एक क्षण बैठ नहीं रहा हूँ, लग रहा है कि इस पर मुझे ताकत है, इस पर कृपा तो है ही जा करके और हमें शक्ति दे जा करके ये और लोगों का हम अधिक सेवा इस संकट की घड़ी में कर पाए, ये हमारा प्रयास होगा। और हमको फिर अपील होगा कि बिहार के भाई और बहनों से 2 गज की दूरी बनाकर रहें और मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी का सेवन करें, स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज, योगासन, व्यायाम करें जा करके और शाकाहारी भोजन करें जा करके और समय पर पूरा नींद ले जा करके। कोरोना हारेगा, बिहार और भारत जीते। बहुत बहुत शुक्रिया।